व्लॉग 154। आज के व्लॉग में हमने बीस्ट की हैंडल लाइट दोबारा से लगवानी थी जो 14 अगस्त वाले व्लॉग में पुलिस ने उतरवा दी थी। उसके अलावा बीस्ट का ये क्रोम स्टैंड भी टूट चुका था जो कि आज हम नया लगवाने वाले हैं। इस लाइट के साथ हम कुछ नई फनकारी करने की सोच रहे हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि करनी चाहिए या नहीं। और जो भाई अपनी मोटरसाइकिल का इंजन इस तरह से चमकाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। तो भाई लोगों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो, हैरियत से हो? तो यार आज बीस्ट की हमने जो है ना कुछ थोड़ी बहुत काम रहते थे हमारे पेंडिंग वाले, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जैसे कि कुछ टाइम पहले इसका क्रोम स्टैंड जो है, सिंगल स्टैंड, वो टूट चुका था, वो इंशाल्लाह आज हमने नया लगाना है। उसके अलावा इसकी लाइट जो पुलिस वालों ने उतार दी थी, जैसा हम मरी गए थे 14 अगस्त को, तो वो वाली लाइट भी हम दोबारा से लगवाएंगे। उसके अलावा एक और काम है कि इसके जो शीशे हैं, मिरर्स हैं, वो एक साइड से एक मिरर इसका जो है ना थोड़ा सा टूटे है, तो वो दोबारा से हम उसे वेल्ड करवाना है। और स्टैंड भी हम वेल्ड करवाएंगे, वो कैसे करवाना है वो भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। उसके अलावा मेरे भाइयों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जो है ना फुल चौकस करके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट भी किया करो यार। अगर आपने दूसरे प्रोजेक्ट ब्यूटी इन्हेंसमेंट वाली वीडियोस व्लॉग्स नहीं देख रहे आप, तो वो भी आपने लाजमी वॉच करने हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे व्लॉग्स आते रहेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग आएगा, तो वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। अभी आपको मैं बीस्ट की लुक दिखाता हूँ और साथ वो चीज़ें भी दिखाता हूँ, और साथ जो बाकी की अपडेट्स हैं वो आपको देते हैं। अभी आपको मैं अपडेट्स दे देता हूँ, जो जो काम करने हैं आपको बता तो दिए हैं, लेकिन लाइट में आपको दिखाता हूँ। ये लाइट आपने देखी होगी, हमारी पहले लगी हुई थी। लाइट आप चेक करें, माशाल्लाह से यार, बहुत ही ये चौकस किस्म की लाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइट है। पुलिस वालों ने उतार दी थी जब हम गए थे मरी 14 अगस्त पे। यहाँ पे ये हमने लगाई हुई थी हैंडल पे, कुछ इस तरह से। एक वो वाली लाइट भी लगी हुई है, ऑल वाली, और ये वाली भी लगी है, यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, इसकी वायरिंग वगैरह यहाँ पे ही है। ये हमने इसकी वायरिंग को जो है ना नहीं छेड़ा अपनी जगह से, बस सिर्फ अब ये करना है, इसकी वायरिंग अटैच करनी है। यहाँ पे ये लाइट के नट लगेंगे, लाइट हम लगा देंगे। और इसका ये ऊपर जो इसका कवर है ना लाइट का, यार ये बहुत मज़े का है। ये कुछ इस तरह से अभी लगाते हैं इस पर, इस तरह से लगेगा। बैटमैन वाला कवर है कोई उस स्टाइल में। तो इंशाल्लाह भाई साहब उठ बनाएगी, ये चस बनाएगी, फिर आपको बताते हैं। अगला काम आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसका स्टैंड जो है, सिंगल स्टैंड जो है ना टूट चुका था। यहाँ से इसका जो है ना एक दफ़ा टूटा था, फिर हमने वेल्डिंग करवाया था। वेल्डिंग करवाने के बाद जो है ना फिर कुछ टाइम बाद फिर से टूट चुका था। लेकिन अभी इसका फिर हल निकालते हैं। अब फुल चौकस करके इसको हम एक जगह से वेल्ड करवाएंगे। उसके बाद जो है ना अगला काम हम करेंगे। ये पड़ा हुआ स्टैंड पुराने वाला तो ये रहा। अब इस स्टैंड को जो है ना हम आधा कट करवाएंगे, आधा कट करवा के नए स्टैंड के साथ जो है ना ऐसे थोड़ा सा इसका पीस हम बिल्ड करवा देंगे कि दोबारा से ये चीज़ टूटे ना। नया स्टैंड आपको वो भी भाई साहब 10 छोड़ दें। क्रोम आप इसका चेक करें, क्रोम चेक करें तो माशाल्लाह यार स्टैंड बहुत जो है ना लेवल के, बहुत उठ बनाता है। इस वजह से लगा रहा हूँ ये, नहीं तो दूसरा इसका अपने जेनियन ही लगा देते, लेकिन उसका इतना मज़ा नहीं है। थोड़ा ये चस बनाता है। इस तरह इसका पीस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम बिल्ड करवा देंगे जहाँ से ये टूटा था, इस जगह पे। फिर इंशाल्लाह इसकी जो है ना मजबूती और बढ़ जाएगी। तो उसके अलावा भी एक दो और काम थे, वो देखते हैं इसी व्लॉग में, कोशिश करेंगे हो जाएंगे। लेकिन पहले ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कि सिंगल स्टैंड बहुत ज़रूरी है, काफ़ी टाइम से उतरा हुआ है, इधर से जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना अगला काम करना है। इस साइड से ये इसकी नट, दोनों नट लगा देते हैं। वायरिंग इसकी लगी हुई है, सिर्फ जो है ना हमने जाके आमर के पास इससे अटैच करवाना है। और शीशा मैं आपको दिखाता हूँ कि शीशा इसका जो है ना कहाँ से एक थोड़ा सा टूटे। वो इसी तरह हम टाइट कर रहे थे, इस वजह से वो जो है ना एक साइड से थोड़ा सा टूट चुका है, तो वो उसे भी दोबारा से वेल्ड करवाते हैं। अब ये चेक करें, माशाल्लाह से ये काम फुल चौकस हो गया भाई साहब। अगला काम जो हमारा है वो ये, आप अगर देखें तो यहाँ पे इसका जो नट लगा हुआ है ना, ये उस्ताद जी असी टाइट कर रहे सी, लेकिन नट ज़्यादा टाइट करने की वजह से जो है ना टक हुए काम हो गए। चलें इसका भी कुछ करवाते हैं, जुगाड़ वगैरह करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा ये काम भी। नहीं, ये वाले जो मिरर्स हैं ये भी तकरीबन 2400 के हैं कि 2200 के, इसी तरह इनकी कोई प्राइस है, लेकिन काम हो जाएगा, उम्मीद है हमारा। सबसे पहले हम जाएंगे भाई साहब इसका स्टैंड जो है ना वो वेल्ड करवाना है। उसके बाद शीशा चेक करना है कि क्या ये वेल्ड हो सकता है या नहीं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत काम बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो फिर जो है ना नए शीशे हमें मंगवाने पड़ेंगे। उसके बाद जो काम है फिर स्टैंड लगवाएंगे, लाइट आमर के पास जाके लगवानी है। और एक दो चीज़ें और भी हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको पता चलती हैं। कि इसका जो स्विच है ना, स्विच इसका थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब कि लाइट्स इसकी जो लगी हुई हैं आगे आप देखें तो ये लाइट जो है ना किसी टाइम बंद हो जाती हैं। स्विच इसका मस्ती करते हैं, इस वजह से इसकी लाइट्स जो हैं
बंद हो जाती हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद फिर जो है पहला जो काम आपको बताया वो इंशाल्लाह करते हैं जाके। बिल्डिंग करवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये बना है कि इसका जो शीशा है ना, वो बिल्डिंग वाले भाई कह रहे हैं कि यार अपनी जान पहचान वाले, वो कह रहे हैं कि यार ये नहीं है, ये मतलब कि सही मेटल नहीं है, ये सिल्वर टाइप की कुछ चीज़ है ना, तो इस पर टांका काम नहीं करेगा। तो इस पर आप समद बॉन्ड वगैरह ये होती है या फिर एल्फी होती है, इसे लूज़ करके वो डाल दें। बाकी स्टैंड वाला जो हमारा काम है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। इसका टुकड़ा नहीं लगाएंगे, दूसरा अपना सरिया जो छोटा सा रॉड जो होता है वो इंशाल्लाह लगाएंगे, तो काम फुल भाई सब डंडा फुल चौकस हो जाएगा। भाई साहब स्टैंड हमारा जो है ना फुल माशाल्लाह से चौकस हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी दूसरा जो स्टैंड है ना वो हम अपने साजिद भाई को दे दिए कि यार चलो वो उतार के अपने पास आप रख लो, वेल्ड करके उससे अपने इस्तेमाल में ले आओ। इस पर स्प्रे करते हैं, थोड़ा अमर के पास चलते हैं और ये जो है ना इंशाल्लाह फिर इसे लगवाते हैं। शीशों वाला काम हमारा नहीं हुआ है, उन पर एल्फी डालनी पड़ेगी, उसे भी फिर इंशाल्लाह जोड़ के तो सेट करवा लेंगे। इस वक्त आ चुके हैं हम आमर उस्ताद के पास, फुल चौकस करके अभी काम करते हैं, लाइट लगाते हैं। लाइट का नट एक लगाया है, दूसरी साइड पे नट लगाना बाकी है, उसके बाद इसकी वायरिंग जोड़ते हैं। स्टैंड वाला काम हमारा हो चुका है। अब शीशे वाला जो काम है ये नट थोड़ा लूज़ करते हैं, इसमें समन बॉन्ड वगैरह या फिर एल्फी डाल के ना इसे इसके साथ जोड़ देंगे, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा हमारा। बाकी दूसरा शीशा बिल्कुल फुल चौकस है। अच्छा वायरिंग इसकी जो है ना वो बिल्कुल लगी हुई है, सिर्फ इसके साथ हमने अटैच करनी है। जैसे पीली पीली के साथ आ जाएगी, सफ़ेद सफ़ेद के साथ, काली काली के साथ और सुर्ख जो है सुर्ख के साथ। इसकी DRL जो है ना ब्रेक के साथ था, पाँव वाली ब्रेक, और इसके साथ वो इंशाल्लाह भी कनेक्शन खुद हो जाएगा। स्टैंड लगाना रह चुके हैं, इस पर थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। यहाँ पे जो हिस्सा इसका जो है ना येलो हो गया, और ये स्टैंड अब हमारा इंशाल्लाह काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही टूटा था। अब दोबारा यहाँ से इसके टूटने के चांस तो नहीं है इंशाल्लाह। काम जो है ना हमारा गड़बड़ हो गया था, वो इसलिए क्योंकि स्टैंड हम 70 का ले आए थे। अमर भाई ने देखे स्प्रिंग लगा रहे थे, कभी उल्टा लग रहा है कभी सीधा लग रहा है, तो फिर इसका जो है ना इधर नट हमने वेल्ड करवाए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये पीछे स्प्रिंग के लिए सही है। पहले आगे वाला इसका 70 का फ्रंट पे लगता है, 125 का पिछली साइड इसका लगता है। तो चलो जी ये भी हमारा काम हो चुका है। अभी इधर स्प्रिंग लगाते हैं, स्टैंड वाला काम इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा, लगा के आपको दिखाते हैं। हमारा स्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं, और उसके अलावा अमर ने फुल चौकस करके लाइट भी हमारी उसी तरह लगा दी है जैसे पहले लगी हुई थी, जो पुलिस वालों ने उतार दी थी। अभी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ अगर आपने नहीं देखी पहले वाले व्लॉग्स में। और उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ ये है कि यार स्टैंड पे क्रोम वाला स्प्रे कर देते हैं। एक दो और चीज़ें आपको बताता हूँ कि क्या हमें ये काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये आपने हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना है। वो चीज़ें अभी आपको दिखाता हूँ। यार स्टैंड का कलर करने से पहले आपको मैं हल्का सा लाइट की झलक दिखा देता हूँ, उसका रिव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। अच्छा जैसे ही इसका स्विच हम ऑन करेंगे ना, ये देखें स्विच ऑन किया, इसकी ये वाली लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आपको पता ही है। बाकी जिन्होंने वो लाइट नहीं देखी हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट से कुछ भाई साहब इसकी इस तरह की लुक निकल के आती है दोनों लाइट्स के साथ। अब दोनों एक तरह की होती, ज़्यादा मज़ा करती, वो भी मुझे भी पता है, पर वो हमने बाद में लगाई थी, वो पहले लगाई। उसका तकरीबन 1.5 साल हो गए, शायद 2 साल होने वाले हैं। अब जैसे ही हम ये ब्रेक पकड़ेंगे ना, तो भाई साहब ज़रा सा फोकस कर लें। फोकस करने के बाद ये चेक करें आप, इस लाइट का इस तरह का DRL ऑन हो जाएगा, और उसका भी। अच्छा दोनों की DRL मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। दोनों की DRL ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से लुक निकल के आती है। ब्राइटनेस मैंने थोड़ी कम की हुई है, वो लाइट हमें जो है ना फुल लेवल में भाई साहब दिख रही है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा आउट हुआ है, पर चलें कोई मसला नहीं है। ये चेक करें आप, इस तरह की लुक निकल के आती है। और इसमें दूसरा फ्लैशर नहीं है, सिर्फ येलो लाइट भी है और वाइट भी है। इसका ये वाला बटन इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, और काफ़ी अच्छी खासी यार इसकी थ्रो है, ठीक है, और काफ़ी अरसे से लगी हुई है और ख़राब भी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, नहीं तो लाइट्स ख़राब हो जाती हैं। इसका बटन जो है ना थोड़ा सा मसला करता है। वाइट ये रही इसकी वाइट लाइट, ठीक है। लाइट आपने देख ली है, पसंद आई है तो चौकस करके लाइक लाजमी कर देना। और मैं ये दोनों लाइट्स उतारने वाला था, चेंज करने वाला था, वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक जैसी लाइट लगाई जाए, लेकिन
वो इंशाल्लाह आपको जल्दी वजह पता चल जाएगी, अल्लाह खैर करे, कि क्यों हमने ये चेंज नहीं की। लाइट हमारी दोनों वर्किंग में हमारे काम की हैं, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बंदे को जो है ना उंगल होती रहती है कभी कभार कि यार ये चीज़ उतार दूं, लेकिन फ़िलहाल बस इन्हें इसी तरह रहने देते हैं। वो क्यों नहीं चेंज कर रहे वो आगे आपको चलो पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक रही भाई साहब हमारे स्टैंड की बात, तो स्टैंड चेक करें, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर जो है ना येलो हुआ है। अब दूसरा जहाँ पे हमने स्प्रे करनी थी वो इसकी बैक साइड है। फोकस करता हूँ मैं, आपको नज़र आ जाए, ये वाली साइड इसकी जो है, लेकिन ये तो बिल्कुल हाइड है, नज़र नहीं आ रही, पर फिर भी स्प्रे कर देते हैं क्रोम वाला हल्का सा। यहाँ पे ये स्प्रे पड़ा हुआ है, ये स्प्रे आप जो है ना सिल्वर, ये चेन कवर वगैरह पे कर सकते हैं आप, ठीक है। चेन कवर हो गया, आप ज़्यादा मैग्नेट कवर पे नहीं करना, बाकी इस पे हो जाता है, लेकिन फिर उतर भी जाता है अगर पेट्रोल लगे तो, बस पेट्रोल से बचाना होता है। इस पर हल्का सा करूँगा मैं यहाँ पे इसके, चलो जी। अच्छा ये बिल्कुल और चीज़ है, इसका क्रोम और है, पर फिर भी हल्का सा इधर में स्प्रिंग भी हमारा क्रोम हो गया। स्टैंड हमारे का काम फुल बढ़िया हो चुका है, ये चेक करें। पैंट ठीक हो गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो हुआ है इसे मैं उतार दूंगा पेट्रोल के साथ, यहाँ तक ही लगा रहने दूंगा। बाकी इसका क्रोम जो है ना इसकी अपनी ही शाइन है। अब ये चेक करें, स्प्रिंग पे भी हो चुका है, इसकी बैक साइड पे भी लग चुका है। अब ठीक हो गया भाई, इसका काम जो है ना सेट हो चुका है। अब अगला काम जो है, ये जो निशान एक्स्ट्रा इसके पड़े हैं ना यहाँ पे, ये भी पेट्रोल के साथ उतर जाएंगे। घबराने वाली बात नहीं है अगर आप इस तरह स्प्रे करते हैं। ठीक हो गया, चलें ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी है। अब अगला काम जो है वो भाई साहब, ये लाइट आपको मैं चेक करवाता हूँ। और ये लाइट जो है ना स्ट्रिप लाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, आपको पता है टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। ज़्यादातर लोग इसे चेन कवर पे, ठीक है, 125/70 के चेन कवर पे लगाते हैं, चाहे मर्ज़ी आपकी जिस बाइक पे लगाएं, चेन कवर पे लगाते हैं। और इस साइड हब वगैरह पे जो है ना, इस साइड हब वगैरह पे भी लग जाती है और बहुत ही चस बनाती है। अब इसकी हम कहाँ लगाने की सोच रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि यार ये लाइट मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ये लाइट निकाल के आपको मैं बताता हूँ, चलिए जी, और चला के भी आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये रही, चलेंगी। अच्छा ये दो होती हैं और काफ़ी महंगी भी है, मेरे ख्याल में 500-550 की एक है ये वाली, एक जो लाइट देख रहे हैं आप, वो दूसरी दो नहीं है, 500 की, सही है। और ये मैं सोच रहा था जैसे इसी तरह मैंने फोल्ड की हुई है ना, इसी तरह मैं सोच रहा था कि यार इसकी हेडलाइट के अंदर हम इस तरह ना रिंग बना के इसका लगा दें, अंदर इससे चिपका दें। अच्छा अब अगर हेडलाइट के अंदर हम लगाते हैं ना, उसके लिए हमें ये काम भी करना पड़ेगा कि हेडलाइट हमें पूरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी जो हेडलाइट है ना, ये इसकी जेनियन लगी हुई है, इसका अंदर हांडी शीशा ये वाला जो है ना, ये सब कुछ जेनियन है, और ये हमने उतारनी है। और उतार के दूसरी एक हेडलाइट हमें लेनी पड़ेगी 125 की, और उसके अंदर फिर ये फिट करवानी होगी। चला के दिखाता हूँ, फिर अगली कहानी आपको बताता हूँ। इसे हम जो है ना बैक लाइट में भी लगा सकते हैं। बैक लाइट में कैसे वो भी आपको बताता हूँ, चला के पहले एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। वायरिंग इसकी मैं जोड़ता हूँ। अभी आपने इस स्ट्रिप लाइट के शशके चेक करने हैं, सही है यार, कमाल की चीज़ है ये। पहले वाइट इसकी लाइट चेक करें, ये चेक करें, ओहो यार बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जिस बाइक की हेडलाइट बड़ी है, जैसे या CB150 या YBR, उनमें ये बड़ा चस करवाती है, उनमें लगती भी सही है क्योंकि फ़िट आ जाती है, आसानी के साथ पूरी आ जाती है काफ़ी लंबी, इसलिए हमने इस तरह से फ़ोल्ड की है। अब वाइट और येलो है, ये येलो में आपको चला के दिखाता हूँ येलो किस तरह लगेगी। ये चेक करें, येलो जो है ना, येलो रनिंग में है। अब इसकी ये लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, अभी काफ़ी रोशनी है तो आपको इस तरह लग रही है, लेकिन लाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लाइट है। अब येलो इस तरह है, या तो हम इस तरह जो है ना फ्रंट हेडलाइट में लगा लें, या वाइट वाली फ्रंट साइड पे कर दें, या येलो वाली, तो काफ़ी चस बनाएगी ये। और बैक लाइट में किस तरह लगेगी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बैक लाइट में भी ये इसी तरह फोल्ड होके अंदर फिट हो जाएगी, जैसे ये ले है ना, इसी तरह फोल्ड होके अंदर फिट हो जाएगी। और इसमें जो है ना इस कवर में लगी हुई ये नज़र भी नहीं आएगी, और जब ये चलेगी ना यार बहुत ही गज़ब की लुक देगी। लेकिन फ्रंट हेडलाइट का मैं सोच रहा हूँ, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम न्यून लाइट लगाएं जो बैक लाइट से हमने निकाली थी, जो इसमें लगी हुई थी, आपको पता है अगर पिछले व्लॉग्स आपने देखे हैं वो, नहीं तो फिर ये वाला ऑप्शन है।
अब मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि यार उसमें जो है ना हेडलाइट में हम न्यून लाइट लगा देते हैं, ब्लू और रेड वाली, वो काफ़ी ज़्यादा उठ बनाएगी। पर आपकी मर्ज़ी, आपने मुझे बताना है कि कौन सा काम करें। आज का हमारा व्लॉग इन छोटे मोटे कामों में ही अपने अख्ताम को पहुंच चुके हैं। अब जो चीज़ें आपको बताई हैं वो मुझे आपने लाजमी बताना है कि ये वाली लाइट हम लगाएं या फिर दूसरी जो है न्यून लाइट वो हेडलाइट में लगाएं। बाकी जो इस शीशे वाला काम था ना यार, वो यहाँ से ये जो टूटा हुआ है इसका कोई नहीं, इस समद बॉन्ड इसमें लगेगी या एल्फी डालेंगे, समद बॉन्ड डालेंगे तो ज़्यादा ये मजबूत रहेगा। वो इंशाल्लाह हम अगले किसी व्लॉग में इसकी सेटिंग करवाते हैं। बाकी ये चीज़ मुझे आपने बता देनी है जो मैंने आपको बताई है। उसके अलावा जो अगला हमारा काम है मॉडिफिकेशन और भी है, काफ़ी चीज़ें हैं चेंज करनी है, वो अभी मैंने आपको बताई नहीं है, तो वो इंशाल्लाह आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमारी आज की ये वीडियो तो मुकम्मल होती है, लेकिन अगली वीडियो के बारे में आपको हिंट में दे देता हूँ कि यार अगला जो व्लॉग है हमारा वो बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है, अगर आप अपनी बाइक का इंजन क्लीन करना चाहते हो, स्टील बट्टी से हम इंजन क्लीन तो करेंगे, लेकिन जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना हम, वो आज से पहले हमने कभी नहीं की है। और उस चीज़ के यार जो रिज़ल्ट है ना मेरे भाइयों, कमाल के और नेक्स्ट लेवल उसके रिज़ल्ट हैं यार। वो आपने व्लॉग लाजमी वॉच करना है। इस वीडियो से अगला व्लॉग जो आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आपने तैयार रहना है। और उसके लिए चैनल फुल चौकस करके जो है ना एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।